आज हम बेटा बात करते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब आपके मन में ये विचार उत्पन्न होता होगा कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये बेटा बहुत सारी परीक्षाओं में एग्जाम में आते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता कैसे और कैसे लिखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो तभी हम इस पर बात करेंगे। पहले ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द समझाएं। तो ये होता है कभी कभी, मैं इसकी वो बता रहा हूँ आपको, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है। यानी कभी कभी कोई वक्ता किसी बात को कहने में बहुत से शब्दों का प्रयोग करता है। कभी कभी कोई वक्ता किसी बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करता है, और कभी कभी उसी बात को, ठीक है, कम से कम शब्दों में कह देता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त कर देना उत्तम माना जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसी भाषा सौष्ठवयुक्त और प्रभावशाली होती है। जिस प्रकार सुगठित शरीर आकर्षण का केंद्र होता है, उसी प्रकार भाषा का सुगठित संयत रूप अपना आकर्षण रखता है। इसके बिना भाषा में बिखराव या ढीलापन, ठीक है, सा रहता है। चुस्त सौष्ठवयुक्त और प्रभावशाली भाषा श्रोता या पाठक को आकर्षित किए रहती है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। रहती है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग बहुपयोगी होता है, ठीक है, होता है। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी कहा जाता है या कह सकते हैं। इतनी बात हो गई है, ठीक है। अब बात चलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये परीक्षाओं में आता है, 2011 में समीक्षा अधिकारी में भी आया था, बहुत सारे बैंक के एग्जाम में उसमें भी आया था, सन 2011 में बात कर रहा हूँ। और बहुत सारी अनेक बड़ी बड़ी एग्जाम में ये सवाल आते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे कोई वाक्य दे दिया आपको, अब उस वाक्य का आपको एक शब्द लिखना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, उस वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। अब मैं कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊं। ये बात क्लियर होगी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी कभी कभी कोई वक्ता किसी बात को कहने में बहुत से शब्दों का प्रयोग करता है, और कभी कभी उसी बात को कहने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ बताया गया है, वो मैंने बता दिया आपको। अब इसमें हम देखते हैं, ये बेटा वाक्यांश हो गया, वाक्यांश हो गया, और यहाँ एक शब्द हो गया, एक शब्द। अब हमें लिखना है, हम चलते हैं पहले, कुछ हमने आपको वाक्यांश लिखे हैं और कुछ उसके एक शब्द लिखे हैं, तो हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या वाक्यांश हो गया। अब इसमें हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक, जिससे हाथी को हाँका जाता है, यानी कि भगाए लताड़ा जाता है, मतलब उसको डरपाया जाता है। मैं तो क्या ध्यान में रहता हूँ बेटा। हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक, हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक, यानी कि जिस डंडे से हाथी को हाँका जाता है, उस डंडे को क्या कहते हैं बेटा, अंकुश। ये लिखा है ना, अंकुश है यहाँ, यानी कि हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक, ठीक है, जिससे हाथी को हाँका जाता है, उस डंडे को क्या कहते हैं, लोहे के डंडे को, उसको क्या कहते हैं बेटा। एक शब्द लिखोगे तो अंकुश दिखाई दे रहा। हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक, क्या हुआ बेटा, अंकुश, एक शब्द, वाक्यांश हुआ। अब एग्जाम में कभी कभी दे देता है आपको, ये पैराग्राफ दे दिया, अब इससे मिलते जुलते शब्द बना देता है। अगर आपको पता होगा तो अंकुश आप लगा देंगे। ये हो गया हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक, अंकुश। अब एक वाक्यांश, ये दूसरा वाक्यांश पे चलते, जिसको गोद में स्थान मिला हो, जिसको गोद में स्थान मिला हो, उसके लिए बेटा एक वाक्य क्या होगा, जिसको गोद में स्थान मिला हो, उसमें क्या है, अंकस्त, एक वाक्य लिखा जाएगा, एक शब्द लिखा जाएगा। ये पूरा वाक्यांश है, और यह एक शब्द लिखा जाएगा, ठीक है। वो कोई वाक्यांश दे देगा और उस वाक्यांश का एक शब्द पे आपको टिक करना होता है। बहुविकल्पी आते हैं, एमसीक्यू। तो जिसको गोद में स्थान मिला हो, उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में अंकस्त। ये बात। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, एक वाक्यांश लिखेंगे, वाक्यांश ही उसके लिए एक शब्द लिखेंगे, जिसके पास कुछ ना हो, अकिचन, अकिचन, ठीक है, अकिचन, जिसके पास कुछ ना हो, अकिचन। क्वेश्चन नंबर 4, आकाश में चलने वाला, आकाश में चलने वाले को एक शब्द में क्या लिखेंगे, ठीक है, एक शब्द में क्या लिखेंगे, खेचर या नभचर। ये हो गया, ये है आकाश में चलने वाला, खेचर या नभचर। गुटों से अलग रहने वाला, गुटों से अलग रहने वाला, गुटों से अलग रहने वाला क्या, तटस्थ, गुटों से अलग रहने वाला तटस्थ। भय उत्पन्न करने वाला, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, गुटों से अलग रहने वाला क्या, तटस्थ। नंबर 6, भय उत्पन्न करने वाला, भय उत्पन्न करने वाला भयानक, भय उत्पन्न करने वाला, यानी कि भय उत्पन्न करने वाला क्या होता है बेटा, भयानक। तो बेटा ये होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। कोई आपको वाक्य दे दिया, ठीक है, कोई आपको वाक्य दे दिया, उसने कोई आपको वाक्य दे दिया, यानी कि कोई आपको वाक्य दे दिया उसने, अब उसमें क्या पूछेगा कि इसमें से आपको छांटना है। कोई एक वाक्य दे दिया, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक सही होता है, 3 गलत होते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब इसके लिए आपको कौन सा सही है, ठीक है। तो ये बहुत सारी परीक्षाओं में आते हैं, समीक्षा अधिकारी 2011 की परीक्षा में आया है और इनमें से सवाल आए हैं, और बहुत सारी और भी परीक्षाएं हैं जैसे बैंकिंग वगैरह, उसमें भी आए हैं 11 में। तो ये बेटा कंपटीशन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सामान्य हिंदी आपके प्रतियोगिता परीक्षा का जो एग्जाम है, अगर उस एग्जाम के सिलेबस में है, उसके विषय में है, तो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने ये पढ़ाना उचित समझा आपको। अब ये बेटा मैं बार बार एक चीज़ कहना अच्छी नहीं लगती बेटा, ये मेरा वाइट बोर्ड है, मतलब लिखने वाला, हाथ से लिखने वाला है। अगर यही मेरा डिजिटल बोर्ड होता तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाता। तो ये बेटा ध्यान से आपको पढ़ने वाली चीज़ है, ये बहुत सारी अनेक कंपटीशन एग्जाम की परीक्षाओं में आते हैं, जिसमें अगर सामान्य हिंदी है तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको मन लगा के पढ़िए, यानी कि कोई वाक्यांश दे देता है और इसको आपको बड़ा सारी सुविधा होती है, सहूलियत होती है, मतलब अगर आप ये सीख जाएंगे, बड़े आपको आसानी होती है इस चीज़ में। तो इसी को तो कहते हैं गागर में सागर बनना, यानी कि बहुत छोटे शब्द में बहुत बड़ी बात कहना, ठीक है। पूरा वाक्यांश लिख दिया, अब उस वाक्यांश में कौन से एक शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे हाथी को हाँकने वाला लोहे का डंडेदार हुक, कितनी बड़ी बात होगी, हाथी को हाँकने वाला लोहे का डंडेदार हुक, कितनी बड़ा बात हो गया ये। अब इसके लिए अंकुश कर दिया उन्होंने। जैसे आकाश में चलने वाला है नहीं, जैसे आकाश में चलने वाला, ठीक है, आकाश में चलने वाला क्या है बेटा, ये तुम्हारा खेचर है या नभचर है। आकाश में चलने वाला क्या, खेचर या नभचर। इसी को तो कहते हैं कि बहुत बड़ा वाक्य हो गया और उसके लिए एक शब्द आपको इस्तेमाल करना है। तो ये सवाल आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, और कंपटीशन को आप हल्के में ना लें। बहुत सारा कंपटीशन सिलेबस क्या बोलते हैं, बहुत सारा सिलेबस होता है और बहुत सारे कैंडिडेट से आपको फाइट भी करना होता है। तो ये आप थोड़ी अभी से अगर गहराई से पढ़ेंगे इसको, तो आपको आगे चल के बड़ा आसानी होगी। तो ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द मैंने आज आपको पढ़ाया। और देखिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करिए, ठीक है। मैं खुद दोनों पैरों से बेटा विकलांग हूँ, हैंडीकैप हूँ, फिर भी मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि हो सकता है कि मेरे ही तरह कोई बच्चा हो जिसको आने और जाने में असुविधाओं का सामना होता, वो अपने घर बैठ के इस चीज़ को देख सकता है। और जब हम पढ़ाई करते थे तो इस तरह की कि हमें तो कोई सुविधा भी नहीं मिली बेटा, लेकिन वही है, जितनी भी सक्सेस की जो जड़ें होती हैं वो बेटा गरीबी में ही होती है। एक हम और आप ही तो हैं जो अपने परिवार की या अपने घर की स्थिति सुधार सकते हैं पढ़ लिख के। पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताया आपको, इसको मन लगा के आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए बिंदास तरीके से। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमें यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो फिर उपस्थित होते, तब तक के लिए धन्यवाद।